मित्रों नमस्कार। आपका हमारे न्यू यूट्यूब चैनल संस्कृत अमृतवाणी पर एक बार पुनः स्वागत है। साथियों, इसके पूर्व हम वर्ण विचार पर अध्ययन कर रहे थे। आज उसी के परिप्रेक्ष्य में आगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे, जो विभिन्न परीक्षाओं में इनमें से प्रश्न आते ही हैं। जो आज का टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका नाम है वर्ण का उच्चारण स्थान। हर प्रतियोगी परीक्षाओं में इनमें से अवश्य ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर आज आप कायदे से इसको शुरू से लेकर के अंत तक देखेंगे तो वर्ण के बारे में, वर्णों का जो उच्चारण स्थान है उसके बारे में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलते हैं अपने टॉपिक पर। वर्ण उच्चारण स्थान, जो हम वर्ण बोलते हैं वो कहाँ से उच्चारित होते हैं, उनका उच्चारण स्थान क्या है। तो इसके लिए साइड में पहले सूत्र दिए गए हैं और उन्हीं की व्याख्या की जाएगी। तो देखिए, पहला सूत्र है अकुह विसर्जनीयानाम कंठः। पहला सूत्र क्या है? अकुह, अकुह विसर्जनीयानाम कंठः। तो उच्चारण के स्थान जो होते हैं मुंह के अंदर, वो सबसे पहला है कंठ। पांच वर्ग जो है इनके मुख्य मुख्य उच्चारण स्थान बताए जा रहे हैं। तो पहले पांच जो है, ये पांच तक बताएंगे। पहले जो है कंठ, कंठ से कौन कौन से अक्षर उच्चरित होते हैं। तो पहला है आ, चाहे ह्रस्व हो या दीर्घा हो, आ का उच्चारण स्थान कंठ होता है। ये जो गले में कंठ होता है, ये हमारी आवाज जो आती है कंठ में टकराती है, तब हम आ का उच्चारण करते हैं। इसके बाद लिखा कु, कु का मतलब क्या हुआ? कवर्ग। कवर्ग में कौन कौन अक्षर आते हैं? का, खा, गा, घा, अंगा। तो आ अक्षर और कवर्ग के का, खा, गा, घा, अंगा तथा हा अक्षर और उसके बाद विसर्ग, इतने अक्षरों का उच्चारण कंठ से होता है। जब हम कुछ बोलते हैं, इन अक्षरों का उच्चारण करते हैं, तो हमारी आवाज जो है कंठ में स्पर्श करती है, टकराती है, तो इन अक्षरों का उच्चारण होता है। तो अ और कवर्ग तथा हाक्षर और विसर्ग अक्षर, इनका कंठ से उच्चारण होगा। जब हम इसको महसूस करेंगे तो आवाज, जब का कहेंगे तो कंठ में आवाज टकराती है। का, खा, गा, घा, अंगा, हा, अह। ठीक है। इसके बाद दूसरा सूत्र है इचुईसानाम तालु। इचुयशानाम तालु। तालु, तालु क्या होती है? ये भी मुंह में एक अंग पाया जाता है तालु का, जो दांत के ऊपरी के भाग में बढ़ेंगे तो दांत से ऊपर जो है मूर्धा होती है, मूर्धा के नीचे और मूर्धा से ऊपर बढ़ेंगे तो हम तालु प्राप्त करेंगे। तो कौन कौन अक्षर तालु से बोले जाएंगे? ई, ह्रस्व ई और ई, ये दांत से बोले जाएंगे। इसके बाद चवर्ग लिखा है। चवर्ग में जान गए होंगे, चा, छा, जा, झा, इया और या अक्षर या तथा शा। ये शा जो है इसका भी उच्चारण तालु से होता है। जब हम चा कहेंगे तो हमारे जबान का, जीवा का अग्रभाग जो है तालु में जरूर स्पर्श करेगा। इसे कहेंगे च, छ, ज, झ, इया। चाचा अगर कहेंगे तो जबान, हमारी जबान का अग्रभाग जो है तालु में जाकर के टकराएगा। चा, चा, इस प्रकार से। तो ये ई और चवर्ग, चाचा, जजा, इया, याक्षर और शा, ये तालु से उच्चरित होते हैं। इनका उच्चारण स्थान तालु हो गया। ठीक है। इसके बाद तीसरा सूत्र आता है री टू रे साणाम मूर्धा। री और टू, टू का मतलब क्या हो गया? टवर्ग, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा और रा, राक्षर तथा शा। ये कौन सा सा? मूर्धन्य सा, जिसको हम षटकोण वाली सा बोलते हैं। अड़ाम सब में लगा है, नाम लगा है, नाम लगा है, मतलब षष्ठी का बहुवचन है। तो री और टवर्ग, टवर्ग में टाठा, डाढ़ा, अड़ा, राक्षर और सा, इनका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? मूर्धा से होता है। मित्रों नमस्कार। आपका हमारे न्यू यूट्यूब चैनल संस्कृत अमृतवाणी पर एक बार पुनः स्वागत है।
साथियों, इसके पूर्व हम वर्ण विचार पर अध्ययन कर रहे थे। आज उसी के परिप्रेक्ष्य में आगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो विभिन्न परीक्षाओं में इनमें से प्रश्न आते ही हैं। जो आज का टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका नाम है वर्ण का उच्चारण स्थान। हर प्रतियोगी परीक्षाओं में इनमें से अवश्य ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर आज आप कायदे से इसको शुरू से लेकर के अंत तक देखेंगे तो वर्ण के बारे में, वर्णों का जो उच्चारण स्थान है उसके बारे में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलते हैं अपने टॉपिक पर। वर्ण उच्चारण स्थान। जो हम वर्ण बोलते हैं वो कहाँ से उच्चारित होते हैं, उनका उच्चारण स्थान क्या है। तो इसके लिए साइड में पहले सूत्र दिए गए हैं और उन्हीं की व्याख्या की जाएगी। तो देखिए, पहला सूत्र है अकुह विसर्जनीयानाम कंठः। पहला सूत्र क्या है? अकुह, अकुह विसर्जनीयानाम कंठः। तो उच्चारण के स्थान जो होते हैं मुंह के अंदर, वो सबसे पहला है कंठ। पांच वर्ग जो है इनके मुख्य मुख्य उच्चारण स्थान बताए जा रहे हैं। तो पहले पांच जो है, ये पांच तक बताएंगे। पहले जो है कंठ, कंठ से कौन कौन से अक्षर उच्चरित होते हैं। तो पहला है आ, चाहे ह्रस्व हो या दीर्घा हो, आ का उच्चारण स्थान कंठ होता है। ये जो गले में कंठ होता है, ये हमारी आवाज जो आती है कंठ में टकराती है, तब हम आ का उच्चारण करते हैं। इसके बाद लिखा कु, कु का मतलब क्या हुआ? कवर्ग। कवर्ग में कौन कौन से आते हैं? का, खा, गा, घा, अंगा। तो आ अक्षर और कवर्ग के का, खा, गा, घा, अंगा तथा हा अक्षर और उसके बाद विसर्ग, इतने अक्षरों का उच्चारण कंठ से होता है। जब हम कुछ बोलते हैं, इन अक्षरों का उच्चारण करते हैं, तो हमारी आवाज जो है कंठ में स्पर्श करती है, टकराती है, तो इन अक्षरों का उच्चारण होता है। तो आ और कवर्ग तथा हाक्षर और विसर्ग अक्षर, इनका कंठ से उच्चारण होगा। जब हम इसको महसूस करेंगे तो आवाज, जब का कहेंगे तो कंठ में आवाज टकराती है। का, खा, गा, घा, अंगा, हा, अह। ठीक है। इसके बाद दूसरा सूत्र है इचुईसानाम तालु। इचुयशानाम तालु। तालु, तालु क्या होती है? ये भी मुंह में एक अंग पाया जाता है तालु का, जो दांत के ऊपरी के भाग में बढ़ेंगे तो दांत से ऊपर जो है मूर्धा होती है, मूर्धा के नीचे और मूर्धा से ऊपर बढ़ेंगे तो हम तालु प्राप्त करेंगे। तो कौन कौन अक्षर तालु से बोले जाएंगे? ई, ह्रस्व ई और ई, ये दांत से बोले जाएंगे। इसके बाद चवर्ग लिखा है। चवर्ग में जान गए होंगे, चा, छा, जा, झा, इया और याक्षर या तथा शा। ये शा जो है इसका भी उच्चारण तालु से होता है। जब हम चा कहेंगे तो हमारे जबान का, जीवा का अग्रभाग जो है तालु में जरूर स्पर्श करेगा। इसे कहेंगे च, छ, ज, झ, इया। चाचा अगर कहेंगे तो जबान, हमारी जबान का अग्रभाग जो है तालु में जाकर के टकराएगा। चा, चा, इस प्रकार से। तो ये ई और चवर्ग, चाचा, जजा, इया, याक्षर और शा, ये तालु से उच्चरित होते हैं। इनका उच्चारण स्थान तालु हो गया। ठीक है। इसके बाद तीसरा सूत्र आता है री टू रेषाणाम मूर्धा। री और टू, टू का मतलब क्या हो गया? टवर्ग, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा और रा, राक्षर तथा शा। ये कौन सा सा? मूर्धन्य सा, जिसको हम षटकोण वाली सा बोलते हैं। नाम सब में लगा है, नाम लगा है, नाम लगा है, मतलब षष्ठी का बहुवचन है। तो री और टवर्ग, टवर्ग में टाठा, डाढ़ा, अड़ा, राक्षर और सा, इनका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? मूर्धा से होता है। ये जैसे बता रहे थे, ऋतुषाणा मूर्धा, री अक्षर और टवर्ग में टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, रा और मूर्धन्य सा, ये कहाँ से उच्चारित होते हैं? ये मूर्धा से उच्चारित होते हैं। मूर्धा कहाँ होती है?
चा जब बोलते हैं तो हमारी जिह्वा कहाँ टकराती है? तालू में। और जब टा कहेंगे तो दांत और तालू के बीच का जो स्थान है ऊपर का, वो मूर्धा होती है। तो टा जब कहेंगे, टा टा में मूर्धा में जबान का अग्रभाग छू जाएगा। इसी प्रकार से ठा, डा, ढा, अड़ा और रा तथा सा। अगर इसको हम महसूस करें तो चा चा और टा टा दोनों अक्षर उच्चारण करें, मालूम हो जाएगा कहाँ तालु है कहाँ मूर्धा है। चा जब कहेंगे, चाचा कहेंगे तो थोड़ा और ऊपर जो है, अर्थात दांत के बाद मूर्धा, मूर्धा के बाद तालु। तो चा चा टा टा, तो तालु से जस्ट ऊपर मूर्धा होती है। दांत और तालु के बीच में मूर्धा का स्थान है। तो टा टा, चा चा, चा चा जब कहेंगे और टाटा कहेंगे तो मालूम हो जाएगा तालु कहाँ है और मूर्धा कहाँ है। ठीक है, तो दांत और तालु के बीच में मूर्धा का स्थान होता है। जब टा ठा डा ढा अड़ा या रा और सा, री और रा कहेंगे, सा कहेंगे तो हमारी जबान मूर्धा से टकराती है, इसीलिए इनका नाम है, ये मूर्धा से उच्चारण होने वाले स्थान है। तो ऋतुलसा नाम मूर्धा हो गया। अब अगला सूत्र में आते हैं, देखिएगा, ऋतुलसानाम दंतः, ऋतुलसानाम दंतः। तो ली अक्षर होता है, ला में री की मात्रा लगी होती है, ली। और तू का मतलब होगा तवर्ग। तवर्ग में कौन अक्षर आते हैं? ता, था, दा, धा, ना। ठीक है, और लाक्षर तथा सा। कौन सा सा? जिसको तुम लोग सपेरा वाला सा करते हो, ये सपेरा वाला सा नहीं कहा जाता है, दंत सा है। तो इनका उच्चारण दांत से होता है। जब कैसे महसूस करें हम? जब ता कहेंगे तो हमारी जबान का जो अग्रभाग है वो दांतों में जरूर टकराएगा, बिना टकराए हम बोल ही नहीं पाएंगे। ता, था, दा, धा, ना, ला और सा तथा पहला अक्षर जो है री। तो ऋतुलसानाम दंतः, ये सूत्र याद कर लीजिए, ऋतुलसानाम दंतः। तुलसानाम, तुलसा के पहले ली जोड़ दो तो आसानी से याद हो जाएगा। तुलसा जो एक पौधा छोटा सा होता है जो हर घरों में पाया जाता है, उसी प्रकार से याद कर ले, ऋतुलसानाम दंता। री और तवर्ग तथा ला और सा का उच्चारण स्थान क्या है? दंत है, क्योंकि जबान दंत में छूती है, दांत में छूती है। इसके बाद अगला सूत्र आते हैं, उपपद्मानीयानाम ओष्ठः। उपपद्मानीयानाम ओष्ठः, इसका मतलब क्या हुआ? ऊ अक्षर। और पू का मतलब क्या हो गया? पा, फा, बा, भा, मा, पवर्ग हो गए। यहाँ पर बड़ा उ की मात्रा लगी हुई है उपा में, क्योंकि उपु, उप प्लस उपधा, उपमाधमानीयानाम, तो यहाँ पर दीर्घ संधि हो जाएगी। उपु पा में उ की मात्रा है, जैसे तू में तवर्ग, टू में टवर्ग, चू में चवर्ग, कु में कवर्ग, ऐसे पू में पवर्ग हो गया। और उपधमानीयानाम, उपधमानी अक्षर कौन कौन होते हैं? पा और फा। तो देखिएगा, ऊ अक्षर जब बोलेंगे तो हमारे ऊपर वाला ओष्ठ और नीचे वाला ओष्ठ दोनों आपस में स्पर्श करेंगे। ऊ कहेंगे तो होंठों के बिना हम नहीं बोल पाएंगे। पा, फा, बा, भा, मा जब उच्चारण करते हैं तो भी होंठ हम हमारे दोनों ऊपर नीचे स्पर्श करते हैं। जैसे हम कहते हैं पा, पा, तो होंठ दोनों ऊपर नीचे के छूते हैं कि नहीं? फू, फा, बा, बा, भा, भी, मा, मा। ठीक है, तो ये पवर्ग हो गए। और उपधमानी जो है पाफाक्षर होते हैं, ये अर्ध मात्राएं इसमें देख रहे होगे, ऊपर को और नीचे को वर्ण के पहले जो है ये चिन्ह लगा दिया जाता है, ये अर्ध अक्षर अर्ध माना जाता है। तो ये पा और फा दो अक्षर जो हैं ये पधमानी माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? उपधमानी। इनका उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ। ठीक है, इसके बाद छठे सूत्र में पहुंचते हैं, इय मंगलनानाम नासिका च, इय मा, अंगा, ड़ा और ना। इय मंगलनानाम, इसका मतलब जो हमने कल तुमको वर्ग सिखाए थे, तो वर्ग का जो अंतिम अक्षर होता है, जैसे कवर्ग का अंतिम अक्षर कौन होगा? अंगा, काका का अंगा हो गया। चवर्ग में चाचा चाचा इया तो इया हो जाएगा। टवर्ग में कौन कौन अक्षर आते हैं? टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, तो अंतिम अक्षर कौन है? अड़ा। तवर्ग में ता, था, दा, धा, ना, तो ना माना जाएगा। और पवर्ग में
5 अक्षरों का उच्चारण कहाँ से होता है? नासिका से होता है। ध्यान दीजिए, ये नासिका से तो उच्चारण होगा ही, क्योंकि हवा जो है नासिका में गूंजेगी। इसके अलावा जो इनके अपने अपने वो उच्चारण स्थान है वो तो होंगे ही। और च लगा है, च माने क्या होता है? और। तो जो उच्चारण स्थान इनके हैं निर्धारित है, वहां से तो उच्चारण होगा ही, और साथ में नासिका का भी योग होता है। जैसे इया है, तो इया किस में आता है? च वर्ग में आता है, च छ ज झ इया। तो इसका तालु भी है और नासिका से भी। इया कहेंगे तो नाक में आवाज गूंजती है। माँ अक्षर है, ये माँ किस में आता है? माँ जो है पापा बाबा माँ, अर्थात उपपद्मानिया नाम ओष्ठा में पापा बाबा माँ आता है। तो इसका कौन उच्चारण स्थान? ओष्ठ तो है ही, और साथ साथ नासिका भी है। इसी प्रकार से अंगा, अंगा का उच्चारण स्थान क्या है? अकु विसर्जनिया नाम कंठ। तो काखा गगा अंगा, अंगा का कंठ तो है ही, और साथ में नासिका भी है। अड़ा जो है, अड़ा का नासिका भी है, और अड़ा का कौन होगा? मूर्धा भी होगा। और ना अक्षर जो होता है, ना का उच्चारण स्थान क्या है? ताथा दाधा ना, अर्थात लितुलसानाम दंता, तवर का अंतिम अक्षर आता है ना। तो दंत तो है ही, और दंत के साथ साथ नासिका भी है। इसी प्रकार से ये 5 अक्षर हो गए। ये जो है अक्षर मान ही होगा, क्योंकि 2 बार हो गया है। तो 5 अक्षर हो गए, इया मा अंगा अणा ना। ये मंगणना नाम नासिका च। ठीक है, तो ये 5 अक्षर जो है इनका अपने अपने उच्चारण स्थान से उच्चारण तो होता ही है, साथ में नासिका का भी सहयोग लिया जाता है। नासिका से भी इन अक्षरों का उच्चारण होता है। ठीक है, इसके बाद आगे हम सूत्र बताएंगे। ये 6 सूत्र जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको तुम सब लोग नोट कर लो। तो साथियों, इनमें से जो है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में, जैसे टीजीटी, पीजीटी, सीटेड है, विभिन्न परीक्षाओं में इसमें से प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। जैसे कैसे पूछे जाएंगे प्रश्न? अब जैसे दे दिया जाएगा कि चा वर्ण का उच्चारण स्थान बताइए, तो अगर तुमको ये सूत्र मालूम है तुरंत कहोगे इचुईसानाम तालु, तो जान जाओगे कि इसका उच्चारण स्थान तालु है। अगर पूछा जाए कि जा अक्षर का उच्चारण स्थान कहाँ से है, तो तुरंत पहुंच जाओ, च वर्ग में जा भी आता है, चा जा, तो जा का उच्चारण स्थान तालु है। अगर पूछ दिया जाए ता का उच्चारण स्थान बताइए, तो ता तुरंत पहुंच जाओ, नृतुलसानाम दंत, तो दंत से आ जाएगा। तालु जो है ये ऋतुलसानाम ताथा दधना है, तो इसमें से कोई भी तवर्ग में से आ जाए तो तुरंत कह दोगे ऋतुलसानाम दंत है। तो ये सूत्र याद कर लीजिएगा, बहुत आसान रहेगा, ये तो अपने आप समझ में जाओगे। अकु का मतलब हो गया आक्षर, और काखा जैसे पूछ दिया जाए गा का उच्चारण स्थान क्या है, तो कहोगे गा, काखा गा का वर्ग में आता है, इसका मतलब इसका उच्चारण स्थान कंठ है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि पा वर्ण का उच्चारण स्थान बताइए, तो पा तुरंत पहुंच जाओगे, पवर्ग में आता है, अर्थात होस्ट है, और इसको बोल करके भी दे सकते हो। पा जब कहेंगे तो होंठ स्पर्श करेंगे, तो जान जाओगे इसका उच्चारण स्थान होंठ है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि बताइए कि ये अड़ाक्षर का उच्चारण स्थान का है, तो तुरंत कहोगे इसका नासिका भी है, और क्या है? मूर्धा भी है, क्योंकि तवर्ग में मूर्धा भी आती है। ठीक है, अगर पूछा जाए ऊ का उच्चारण स्थान बताइए, तो ऊ का उच्चारण स्थान क्या है, तो तुरंत सूत्र में पहुंच जाओ, उपपद्मानिया नाम ओष्ठ। ऊ अक्षर हो या पापा बाबा माँ हो, तो इनका क्या है? ओष्ठ है, तो तुरंत जान जाओगे। तो इन सूत्रों को आसानी से एक बार बोलोगे, याद हो जाएगा। हमारे साथ देखो, एक बार इसका उच्चारण कर रहे हैं, फिर से देखिएगा। अकु विसर्जनिया नाम कंठ, अकु विसर्जनिया नाम कंठ, इचुईसा नाम तालु, इचुईसा नाम तालु। सब में देखिए, पहले में कु आ गया तो कवर्ग हो गया, एक एक स्वर सब में दिया हुआ है। कु कवर्ग हो गया, हा हो गया, ई हो गया, चू का मतलब चवर्ग हो गया, और या और शाह हो गया। ऋतुरसाणाम मूर्धा, री और टू का मतलब टवर्ग हो गया, रा हो गया, और सा हो गया, मूर्धा है। ऋतुलसानाम दंत, री उच्चारण स्थान इसका क्या है? दंत है। अब तू का मतलब क्या हो गया? तवर्ग, ताथा दधना, और ला और सा, इनका उच्चारण स्थान क्या है? दंत है, क्योंकि इनका उच्चारण दांत से होता है, जबान हमारी दांत में छूती है। उपपद्मानिया नाम ओष्ठ, उ अक्षर, और पू मतलब पाफा बाभा मा पवर्ग, और उपधमानीय अक्षर पा और फा, इनका होष्ठ है। और अंतिम जो वर्ग का अंतिम अक्षर होता है, जैसे इया है,
मा है, अंगा है, ड़ा है, ना है, इनका अपने अपने उच्चारण स्थान तो है ही, साथ में नासिका का भी सहयोग होता है, नासिका से भी बोले जाते हैं, इसीलिए इनको नासिका च लगा है, च माने और, तो इनका नासिका से भी उच्चारण होता है। ठीक है, तो इसमें से समझ में आ गया होगा, इन सूत्रों को याद कर लो और ये अपने आप इनके बता लोगे कि कहाँ कहाँ से उच्चारण स्थान इनका क्या हो रहा है। कहाँ से, कहीं से कुछ भी प्रश्न पूछ दिया जाए कि जैसे कह दिया जाए कि ये विभिन्न अक्षर दिए होंगे, इसमें दंत का उच्चारण स्थान कौन है, तो दंत में अगर देखो ताता दादा ना में से कोई आता है, या ली आता है, या ला आता है, ऐसा आता है तो दंत हो जाएगा। ठीक है, अगर दिया जाए कि मूर्धा का उच्चारण स्थान क्या है, निम्नलिखित में से 4-5 ऑप्शन दिए होंगे 4, इसमें मूर्धा का उच्चारण स्थान क्या है, तो अगर पापा बाबा से कोई मिल जाए, या टाटा डढ़ाना में से कोई मिल जाए, या रा मिल जाए, सा मिल जाए, ली मिल जाए, तो कहोगे इसका मूर्धा स्थान है। ठीक है साथियों, ये जो आज हमने उच्चारण स्थान समझाए हैं ये तुम लोगों के समझ में आ गए होंगे, ऐसे आसान करते हैं। और इसका चार्ट जो हमने बनाया है इसी प्रकार से बना लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो अवश्य ले लीजिएगा, मैं हट रहा हूं इधर और इसका स्क्रीनशॉट ले लो। साथियों, अगर आज का वीडियो आप लोगों के समझ में आया हो तो इसको लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।